मैं कलकत्ते में बैठ के एक बगीचे में चुपचाप बैठा हुआ था, तो दो आदमी बड़े सेठ पास में बैठ गए और आपस में बात करने लगे। अरे क्या जमाना आया, क्या मुसीबत है कि दिन में खाना भी नहीं खा सकते हैं, ये आफत है। इससे अच्छा तो ये है कि बेचारा ये गरीब सो रहा है, ये बड़े आराम में बड़े सुख में है, और हम इतने पैसे वाले मकान वाले और सब कुछ होते हुए और इतनी परेशानी में। तो हमने कहा अरे सेठ जी क्यों आप चिल्ला रहे हो, पहले तो तुम ये देखो कि ये जो सो रहा है वो कौन है, उसको जगाओ। उसको जगा गया, भाई तुम कौन हो? पहले अरे बाबूजी हम तो ठेला चलाते हैं। कितना दिन में कमाते हो? बाबूजी बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मिल जाते। तो अरे भाई ये बताओ कि दुनिया में सुखी कौन है? चले जिनके पास कोठियां, जिनके पास मोटरें, जिनके पास कपड़े, जिसके पास सब है, और जिसके पास ये और जिसके पास वो बहुत। हमने तो देखा देव जी तुम कितना रो रहे थे, और ये क्या कह रहा है कि तुम सुखी और तुम कह रहे थे दोनों ब्रह्म, न वो सुखी न वो सुखी। वो सोच रहा है ये सुखी होंगे, ये सुखी। वो जो जिनके पास कोठियां, उनको भी तो बाबा जी जानते, उनको कोई सुख नहीं। तब इस बात कि बाबा जी को कोई अपने धन दौलत जवाहरात मकान और जमीन से खरीद ले, ये तो आप दिमाग से बात हमेशा निकाल देना। कोई हिंदुस्तान में बाबा जी को खरीद नहीं सकता। और बाबा जी इतने लक्ष्य के पक्के हैं कि मेरे पास बड़े बड़े नेता और लीडर और जो प्रधानमंत्री जो उनके लड़के चले गए वो भी मेरे पास पहुंचे और बड़ा उन्होंने लालच दिया। मैंने कहा इसका असर मेरे ऊपर में धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन तुम देश का भला नहीं कर सकते, हम तुमको लिख करके देते हैं, आपके द्वारा देश का भला नहीं होगा। हम लिखते हैं आगे बड़ा आपके द्वारा नुकसान होगा देश का, और खूरेजी होगी देश की, और ये होगा और बर्बादी होगी और महंगाई होगा। सब डर दिया, और महात्माओं की बात नहीं मानोगे तो ये रास्ता को गाली कर रही, सब कुछ कह दिया। तो मतलब यह है कि बड़े लालच दिए जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि शायद बाबा जी को कोई खरीद ले। ये बताओ, अब मेरी बात बड़े ध्यान से यहां से आप शुरू करें। पहले तो ये आप बताइए कि आप किराए पर आए हो? ए बच्चियों, मैं तुमको किराए पे लाया हूं? बोलो बच्चियों जोर से। पैसे को कह रही नहीं। तो ये बताओ बच्चे बच्चियों, मैंने कुछ तुमको रुपया बांटा है? कहते नहीं बांटा। अब एक बात तो आपकी ये साफ हो गई, मेरे पास तो कोई बच्चा है नहीं, मैं अकेला फकत हूं। अगर तुम्हारी दृष्टि से देखा जाए तो मेरे पास कोई बच्चा। अब ये बताओ, जब मेरे पास कोई बच्चा नहीं और मैं तुमको कहता हूं कि तुम किराए के मकान में, तो क्या मैं अमृत के मकान में? मैं भी किराए के मकान में, आपको भी छोड़ना मुझे भी छोड़ना। तो जब मेरे पास बच्चा नहीं तो मोह किसका, लोभ किसका, झूठ किसका, वादा खिलाफी किसके लिए, चोरी किसके लिए, संग्रह किसके लिए? तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने खड़े बैठे हैं बच्चे बच्चियां, ये सब मेरे बच्चे हैं। उस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो सब आप मेरे बच्चे हैं, और संसार की दृष्टि से आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। बात समझ में आई? मोटी बात को समझ लीजिए आप। बाबा जी को तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना नहीं है, न इसकी कोई ख्वाहिश। अब समझ लो अच्छी तरह से आप, कहीं आप सोचने लगो कि नहीं बाबा जी को कोई ख्वाहिश हो। अरे हमको राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, हमारे पास तो जनता, इतनी जनता रहती है, और क्या जो झूठ बोला जाता, धोखा दिया जाता, बेईमानी की जाती, चोरी की जाती है, लोगों को सताया जाता, लोगों का धन इकट्ठा किया जाता, वो तो सब ये सब ये। तो ये भी आपको पता चल गया कि बाबा जी न प्रधानमंत्री बनते, न बनेंगे, न ख्वाहिश है, न इच्छा, न राशि। अब ये बातें बिल्कुल आपके सामने साफ हो गई। अब दूसरी बात तो अब कुछ नहीं। अब ये उत्तर प्रदेश में जो ये कहा गया है, अखबारों और रेडियो पर बड़ा जोरदार भाषण जो दिया गया है, तो लोगों ने सोचा होगा कि अरे भाई बहुत अच्छा है, देश में बड़ी तकलीफ, सूखा और अकाल की आ गई, और बड़े लोग जो हमारे नेता और लीडर है बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा ख्याल। असल में
जब सत्याग्रह चल रहा था तो इन्हीं नेताओं और लीडरों को लोग क्या कहते थे? देवता है, देवता। अरे हिंदुस्तान के लोगों, जब देश में 30 साल सत्याग्रह चल रहा था, उस समय पर कहा गया था कि अपने देश का कपड़ा तुम कपास पैदा करो खेतों में और उसका मोटा दरी के बराबर सूत बुनो और उसका तुम कुर्ता बनो और पैजामा या धोती, और वो उसका नाम है खद्दर, उसको तुम पहनो तो देश आजाद हो जाएगा। हमने 30 साल ये सुना। क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये सब स्पीचें पूरी 30 साल सुनी और अंग्रेजों का राज होश में देखा। उनके कर्मचारी अधिकारी और उनके अगर कहीं कोई घटना हो जाए